क्लास 10 साइंस चैप्टर फ्रॉम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पी बाई क्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गिवन है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो 2023 का है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड इक्वल सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो हमने क्या लिया है, पहले हम राइट कर ले रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड मतलब क्या है। फिर देखिए एंड लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट है, आर मिक्स, दोनों को मिक्स करना है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट आउट। तो इसमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा जिसको सेपरेट करना है। तो केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्वड। अब यहां पे देखिए केमिकल रिएक्शन गिवन है और आपको इसमें ये बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो ध्यान से देखेंगे कि आपके बुक का एक्टिविटी 1.2 है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट, या इसे बोल सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो यहाँ देखेंगे कि पॉजिटिव होता है, आयोडीन नेगेटिव, लेड आपका पॉजिटिव है, नाइट्रेट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। के आपका पॉजिटिव है, आई क्या है, नेगेटिव है, लेड पॉजिटिव है, नाइट्रेट क्या है, नेगेटिव है। तो इसका कैटायन इसके एनायन से रिएक्ट करेगा और ये कैटायन इसके एनायन से रिएक्ट करेगा। तो टोटल देखिए क्या बनेगा, एक आपका बनेगा PbI2 जो आपका सॉलिड होगा जिसका कलर कैसा होगा, येलो, प्लस क्या बनेगा आपका KNO3, बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप देखेंगे तो ये देखिए 2KI PbNO3 PbI2 2KNO3, मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, बी होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइन एंड वाटर इज। आपको ये बताना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्विकलाइन है और क्या है, वाटर है। तो देखिए ध्यान से, ये एक्टिविटी 1.4 है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ। तो क्या बनता है, स्लैक लाइन, क्या बनेगा, स्लैक लाइन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CaON होल ट्वाइस प्लस क्या, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कौन सा होगा, सी। ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। तो बैलेंस आप इसको कर लेंगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की है असर्शन ऑफ रीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या राइट है, असर्शन में इन द फॉलोइंग रिएक्शन ZnO प्लस C है, टिप्स क्या है, Zn प्लस CO, ZnO अंडरगोस रिडक्शन। ये कह रहा है कि ZnO का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ। रीजन क्या है, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूस ZnO प्लस क्या है, Zn। पहले समझ लेंगे, ठीक है, ध्यान से देंगे। यहाँ पे हम रिएक्शन राइट करें, ZnO प्लस क्या है, क्या है आपका Zn प्लस क्या, CO है। तो देखिए जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, जिंक ऑक्साइड से क्या बना है, जिंक बना है। तो जिंक ऑक्साइड से बेटा जब जिंक बना है तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है ना, रिमूवल ऑफ क्या है, ऑक्सीजन। तो मतलब इसे क्या बोलेंगे, इसका रिडक्शन हुआ है। कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, मतलब यहाँ पे असर्शन क्या है, असर्शन में देखना है क्या लिखना है, द फॉलोइंग ZnO अंडरगोस रिडक्शन, सही बात है, ठीक है। कार्बन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन में क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। तो कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि रीजन और असर्शन एंड रीजन दोनों क्या है, करेक्ट है, दोनों क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of क्या, A। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, A, ठीक है। फिर से देखिए
ZnO प्लस सी है किस क्या है, ZnO प्लस क्या है, CO है। तो जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हुआ, ठीक है। कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पे देखिए रीजन दिया है, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूस ZnO टू क्या, Zn, जो किसको रिड्यूस कर रहा है, ZnO को, ठीक है। बन जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है ऐसा सब रीजन का। The reaction of quicklime with water is an exothermic reaction, सही बात है। रीजन देखिए, quicklime react vigorously with the water releasing a large amount of heat। एक्सोथर्मिक हम किसको बोलते हैं, जिसमें जो हीट ज्यादा रिलीज होती है। तो ये देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन है, तो रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर एक्सोथर्मिक है, करेक्ट बात है। एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो रीजन सही है। रीजन देखिए, क्विकलाइम रिएक्ट विगorously with water releasing a large amount of क्या, हीट। तो ये आपका क्या है, ये सर्सल और रीजन दोनों करेक्ट है, और करेक्ट क्या है, ठीक है, मतलब रीजन आपका करेक्ट है। तो हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए आप राइट एंड व्हाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग करंट, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वाटर पे करना। क्वेश्चन ये है, पासिंग करंट सम ड्रॉप ऑफ एन एसिड एडेड वाइट। तो पहला क्वेश्चन ये है, देखिए रिएक्शन क्या आप बनाए हुए, रिएक्शन आपने ये गैस को आपने लिखा, इसमें क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करेंगे तो ये ब्रेक होगा, एक H2 गैस बनेगा और एक क्या बनेगा, O2 गैस। आप ये बैलेंस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, कि जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं, एसिड क्यों ऐड करते हैं, एसिड क्यों ऐड करते हैं, रीजन बताना है। तो आप रीजन क्या बताएंगे, ड्यू टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। हम क्या इंक्रीज करने पे करते हैं, कंडक्टिविटी। ये हो गया यहाँ तक आंसर। फिर देखिए आगे, नेम द गैसेस लिबरेटेड एंड कैथोड एंड एनोड, ठीक है। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, एनोड पे होता है बेटा आपका प्लस, ठीक है। एनोड पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो प्लस जब चार्ज होता है तो यहाँ से गैस बनेगी कौन सी, ऑक्सीजन। और कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो यहाँ गैस बनेगी कौन सी, हाइड्रोजन, ठीक है। तो आंसर क्या होता है, गैस कलेक्टेड द एनोड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट द कैथोड। तो आप बताएंगे एनोड पे कौन सी गैस बनी है, एनोड पे कौन सी, ऑक्सीजन, एनोड पे ऑक्सीजन, ठीक है। और कैथोड पे कौन सी गैस बनी है, कौन सी गैस बनी है, हाइड्रोजन गैस बनी है। कैथोड पे कौन सी गैस बनी है, हाइड्रोजन। फिर देखिए एक और पूछा है, वॉल्यूम बताना है। तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन जो है आपका 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1। रेशियो कितना है, 1 है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन और है इसमें, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड बी वाला। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, गिव द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो सिल्वर क्लोराइड को क्या करना है, जो है उस पे क्या पास करना है। तो देखिए यहाँ पे AgCl है सिल्वर क्लोराइड, यहाँ सनलाइट पास होगा, जब सनलाइट पास होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। क्या बनेगा, Ag प्लस Cl2। तो Ag प्लस जो Cl2 बन रहा है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कौन सा है ये, तो डिकम्पोजिशन तो है, लेकिन कौन सा डिकम्पोजिशन, हाँ फोटोलाइटिक। क्या बताएंगे, फोटोलिटिक, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। कौन सी रिएक्शन है ये, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हो जाएगा ना, ठीक है, गुड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आपको डिफिनीशन लिखना है, ठीक है। तो पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो डिफिनीशन हो जाएगा, द प्रोडक्ट आर formed by mutual exchange of ions,
डबल डिस्प्लेस, हाँ, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू इक्वल सॉल्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर देखिए आगे, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हिच इज आल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और साथ में आपका क्या है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो एग्जांपल देना है, तो सिंपल एग्जांपल आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे राइट कर लिया क्या, Na2SO4 लिया, ठीक है। Na2SO4 इक्वल्स है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, तो इसकी रिएक्शन हम लोग BaCl2 के साथ कर दिए, तो क्या बन जाएगा बताओ, बताओ क्या बनेगा, BaSO4 जो किस कलर का होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई, प्लस क्या हो जाएगा NaCl, क्या बनेगा NaCl इक्वल्स होगा। तो ये बेटा प्रेसिपिटेशन हो गया, इसका कलर कैसा हो जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, कैसा हो जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे ले लीजिए HCl और इसकी रिएक्शन करा दीजिए NaOH के साथ, तो क्या बन जाएगा, तो NaCl प्लस क्या H2O, ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब एसिड और बेस को मिक्स कर देंगे तो ये आप एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, तो इसका आंसर भी होता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ध्यान से देखेंगे। द इमिशन ऑफ ब्राउन क्यूब्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू, कौन से क्यूब से, पहला आइडेंटिफिकेशन यहीं पे गिवन है ब्राउन, तो बता दीजिए ब्राउन क्यूब्स कौन होता है, कौन सी गैस बनती है, ब्राउन गैस तब बनती है जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, मतलब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो ये तो फिक्स है। अब देखिए आगे क्वेश्चन ये है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन क्यूब्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन क्यूब्स ऑफ लेड ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। बताइए क्या होगा, कौन सा होगा, फर्स्ट होगा ना, थर्मल डिकम्पोजिशन लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन क्यूब्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या हो गया, रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्टिविटी 1.6 है, और क्या दो 3 होल ट्वाइस, आप इसको हीट करेंगे, O बनेगा प्लस NO2 बनेगा प्लस क्या ऑक्सीजन, बैलेंस जब आप करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, ये रिएक्शन है, ठीक है, तो हो जाएगा ये। यस सर, कोई डाउट, सर तो देखिए क्वेश्चन जो है आपकी एक्टिविटी 2.5 से, कौन सी एक्टिविटी से है 2.5 से, ये मुझे लग रहा है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इन द एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा है, आगे देखिए, बिलो इट्स ऑब्जर्व द पासिंग गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन X, द सॉल्यूशन X फर्स्ट टर्न्स मिल्की एंड देन कलरलेस, ठीक है। देखिए हिंट गिवन है, यहाँ पे रिएक्शन जो है इन द सॉल्यूशन क्या है X है, और द सॉल्यूशन X फर्स्ट टर्न्स कैसी हो जा रही है, मिल्की एंड देन क्या कलरलेस। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, द ऑप्शन दैट जस्टिफाइड द गिवन ऑब्जर्वेशन इज दैट X इज इक्वल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो X है वो आपका क्या है, इक्वल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे बताना है, देखिए इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड इन द रिएक्शन, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है, पहले आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ देखिए Na2CO3 मतलब मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन यदि हम HCl के साथ करते हैं, एसिड के साथ, तो यहाँ NaCl बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है, प्लस क्या बनता है यहाँ पे वाटर बनता है। तो यहाँ ध्यान से देखना, ये जो गैस आपको दिख रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यदि हम CaOH होल्ड वाइज मतलब स्लैक्ड लाइन में पास करेंगे तो बेटा CaCO3 बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं व्हाइट वॉशिंग। क्या कहते हैं? व्हाइट वॉशिंग। बताए थे ना? हाँ, तो लाइमस्टोन व्हाइट वॉशिंग बनता है। साथ में यहाँ क्या बनता है? वाटर बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैक्ड लाइन, या इसे हम बोलते हैं जो है लाइम वाटर भी बोलते हैं। ये जो स्लैक्ड लाइन है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो बेटा ये लाइम वाटर भी है। तो देखिए क्या बोल रहा है, द ऑप्शन दैट, यहाँ पे ऑप्शन देखना है आपको, दैट justifies the given observation is that X is the aqueous solution calcium hydroxide। यदि aqueous solution calcium hydroxide है ये, तो ये क्या होगा? क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, रिएक्शन इन द सॉल्यूशन X एंड सॉल्यूशन X फर्स्ट टर्न्स मिल्की। कैसा हो जाता है? मिल्की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हो गया, it turns milky due to the carbon dioxide gas liberated in the reaction and after some time it becomes colorless due to the formation of calcium carbonate। आगे देखिए, it turns milky due to the formation of calcium carbonate, ये सही बात है, and passing excess of carbon dioxide gas it become colorless due to the formation of calcium hydrogen carbonate from water। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा बी होगा। थर्ड देखिए, अच्छा आपको ये जो है 2.5 एक्टिविटी में मिलेगा। ये पता नहीं कैसे इसमें दे दिया है क्वेश्चन, ये 2.5 एक्टिविटी का है। It turns milky due to the passing carbon dioxide gas through it. It turns colorless and on further passing carbon dioxide sodium hydrogen carbonate is formed which is a soluble in water। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है यहाँ पे क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोजन क्या बनता है? कार्बोनेट, जो क्या होता है? सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा आपका क्या होगा? बी होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अच्छा आपको करके भी दिखा देते, जैसे ये बन गया ना कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या H2O, तो यदि हम इसमें CO2 फिर से पास कर दें एक्सेस में, यदि हम CO2 एक्सेस में पास करते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा, ये आपस में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? HCO3। क्या बनेगा? HCO3 होल्ड बाय Ca, जिसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपके एनसीईआरटी बुक पे राइट हैंड साइड गिवन है, आप देख सकते हैं। एक्टिविटी 2.5 में आगे जब आप टर्न करेंगे तो राइट हैंड साइड पे स्टार्टिंग की लाइन यही राइट है, सॉल्युबल इन क्या? वाटर। देखिए क्या गिवन है, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहले ये कंफर्म कर देंगे रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं। तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है which is oxidants, जिसका क्या हो? ऑक्सीडेशन। which is क्या है? ऑक्सीडाइज, जो क्या हो? जिसका ऑक्सीडेशन हो। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन होगा जिसका, उसे हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, NH3 से बेटा NO बना कि नहीं बना? O से क्या बना? H2O। यहां हाइड्रोजन है, यहां नहीं है, तो रिमूवल अब क्या हो गया? रिमूवल अब क्या हुआ? हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है? इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप क्या लिखेंगे? NH3 जो है क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आपको बताना है, कैसे बताना है कि क्या किया है? ये रिमूवल आप क्या किया है? हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां आइए, H2O से क्या बना? H2O प्लस H2O की HOF है। ध्यान से देखिएगा, H2 से बेटा बना HF। ठीक है, और H2O से बना क्या? HOF। ठीक है, तो यहाँ H2 है, यहाँ एक H। तो रिमूवल ऑफ एक H हुआ ना, रिमूवल ऑफ एक H को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? H2O, मतलब H2O बताएंगे। यहाँ देखिए F के साथ यहाँ पे H नहीं है, यहाँ है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। यहाँ देखिए ये तो सिंपल है आपका, Fe2O3 प्लस 3CO है,
तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। जब इसका रिडक्शन हुआ तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन CO। क्या होगा CO, क्योंकि यहाँ वो बन गया, ज्यादा बन गया। H2O प्लस O2 है, किप्स क्या है H2O। ध्यान से देखिए H2O प्लस O2 है, यहाँ H2 है, यहाँ H2O है, एडिशन आप क्या हो गया ऑक्सीजन। तो आपका क्या हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हो देखिए थे, तो क्या हो जाएगा H2। फिर डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप बता देंगे, क्या बता देंगे, गेन है क्या है CO प्लस क्या है H2, 6 हो जाएगा प्लस क्या है H2। तो कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया कॉपर, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन से क्या वाटर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, काम खत्म। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। देखिए सर्सन एंड डिवीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखें क्या लिखना है सर्सन में, द कलर ऑफ इक्वल सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो पहले लिख लीजिए कॉपर सल्फेट है मतलब CuSO4 टर्न्स कलरलेस व्हेन पीस ऑफ lead is added। मतलब ये Pb लेड को ऐड कर दे कॉपर सल्फेट में, तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। कैसा होता है, ब्लू होता है। तो ब्लू कलर है इसका। तो जब हम कॉपर सल्फेट में लेड को ऐड करेंगे तो लेड मोर रिएक्टिव है। लेड क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, PbSO4 प्लस क्या कॉपर। तो PbSO4 प्लस आपका कॉपर बनेगा। तो लेड मोर रिएक्टिव है। अब देखिए रीजन क्या देखता है, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सही बात है। एंड हेंस डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। और कॉपर को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या होगा, ए होना चाहिए। होगा ही, क्यों नहीं होगा, होगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और यहाँ पे कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है Pb से, तो क्या बन जाएगा PbSO4 प्लस क्या कॉपर।